इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सैंधव समाज। तो देखिए, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो सैंधव समाज है वह अनेक वर्गों में विभक्त रहा होगा। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण का प्रारूप मान सकते हैं। ऐसा इतिहासकारों ने नगर नियोजन तथा भवन संरचना के आधार पर कहा। साथ ही उन्होंने देखा कि जो रक्षा प्राचीरों से घिरे दुर्ग थे वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ शायद संपन्न लोग जैसे कि पुरोहित और शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, और जो नगर क्षेत्र था वहाँ व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और सैनिक वर्ग के लोग रहा करते होंगे। समाज के अन्य वर्गों में कृषक, कुम्भकार, बढ़ई, नाविक, सुनार इत्यादि आते हैं, और शिल्पकारों में जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता था वो कुम्भकारों को दिया जाता था। और यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो से तो कुछ जो कक्ष प्राप्त हुए हैं उसे कुम्भकारों की बस्ती भी कहा गया है। समाज में वर्ग विषमता थी और इसका आभास हमें धौलावीरा के 3 भागों में बटे होने से होता है। समाज में दास प्रथा भी थी। रामशरण शर्मा महोदय का कहना है कि सैंधव नगरों में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सैंधव समाज में दास प्रथा नहीं थी। साथ ही हमें हड़प्पा से श्रमिक आवासों की भी प्राप्ति हुई है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है। इस बात को मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड भी समर्थन देते हैं कि सैंधव समाज में दास प्रथा थी। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, ऐसा अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो समाज को मातृसत्तात्मक नहीं मानते हैं। समाज की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का भी योगदान था, और इस बात के साक्ष्य जो हैं वो हमें नौसारो, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलते हैं। नौसारो, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से चक्की पीसते हुए या कुछ गूंथते हुए औरतों को दिखलाया गया है। सैंधव समाज के जो लोग थे वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। स्त्रियां जो थी वो स्कर्ट नुमा वस्त्र भी धारण करती थी। और सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वह हमें मोहनजोदड़ो से चांदी के जार पर लिपटे सूती वस्त्र से मिलता है। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुजारी की प्रतिमा मिली है, जिसमें जो पुजारी है वो एक शाल ओढ़े हुए हैं और वो शाल तिपतिया अलंकरण से युक्त है, जिसे इतिहासकारों ने देखकर ऐसा आभास प्रकट किया है कि जो सैंधव समाज के कारीगर थे वह वस्त्र निर्माण में निपुण रहे होंगे। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे, और ये आभूषण जो थे वो सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, हाथी दांत और कीमती पत्थरों से बने हुए थे। आभूषणों में मुख्य रूप से हार हुआ करता था, बाजूबंद हुआ करता था, बालपिन था, अंगूठी थी, चूड़ियाँ थी इत्यादि हैं। हड़प्पा से हमें सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला एक हार प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा से ही हमें श्रृंगार बॉक्स की प्राप्ति होती है, और श्रृंगार बॉक्स के साथ हमें अंडाकार चूड़ियाँ मिलती हैं। हड़प्पा से ही हमें काजल की डिबिया मिली है और सफ़ेद पाउडर के भी साक्ष्य मिले हैं। चंद्रहूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। और स्त्री और पुरुष जो थे वो दोनों केश विन्यास किया करते थे, मतलब बालों को अच्छे तरीके से सजोया करते थे। खान पान में मुख्य रूप से ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चावल, जौ, बाजरा, शहद, भेड़, बकरी इत्यादि का सेवन करते थे, और ये औषधि के रूप में शिलाजीत का प्रयोग करते थे और समुद्र के फेन का भी प्रयोग करते थे। सैंधव समाज के लोग जो थे वो नींबू का भी प्रयोग करते थे। अब बात आती है मनोरंजन की। तो मनोरंजन के लिए ये पाशा खेलते थे, लट्टू एवं पिट्ठू का भी खेल खेला करते थे, और मन बहलाने के लिए ये शिकार भी किया करते थे। और हमें एक मुहर मिली है, सैंधव समाज से एक मुहर मिली है जिस पर मुर्गों को लड़ते हुए दिखलाया गया है। इससे आभास प्रकट होता है कि शायद 2 पक्ष हुए होंगे और दोनों एक एक मुर्गे लगाकर मुर्गों से लड़वाते होंगे। ठीक है। और नर्तकी की भी साक्ष्य मिलती है, हमें नर्तकी की प्रतिमा मिली है। इससे इतिहासकारों ने ऐसा आभास प्रकट किया है जो
सैंधव समाज के लोग थे वो मनोरंजन के लिए नृत्य वगैरह भी किया करते होंगे। शतरंज की गोटियां भी हमें मिली हैं और लोथल से तो इसके खेलने के 2 बोर्ड भी प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हमारा सैंधव सभ्यता से जुड़े इस सैंधव समाज का पाठ समाप्त होता है।